बच्चों, कैसे हो आप लोग। 11 का चैप्टर एक रह रहा है, लीनियर इनइक्वलिटीज। तो आज से पूरा खत्म कर देंगे। कुछ तो चैप्टर मतलब हट गया है कोर्स से, जो है वो आज पूरा कर लेंगे कंप्लीट। तो पहले बेसिक चीज समझ लेते हैं कि होती क्या है बेसिकली। मान लीजिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन आया मेरे पास ये, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इक्वेशन लिखनी है। पहले लिखा मैंने 5x-3 लेस देन 3x+1। अब कई टीचर अलग तरह से कराते हैं, कई टीचर अलग तरह से कराते हैं। कई टीचर क्या करते हैं, जैसे मुझे सपोज करो इस 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी आप लिखो सब्ट्रैक्टिंग 3x ऑन बोथ साइड। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्ट 3x को उधर ले आऊंगा। तो मैं 5x-3x, और मैं इस 3 को उधर ले जाऊंगा, इस 3 को उधर ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा 1+3। ठीक है, तो ये हो गया 2x लेस देन 4 हो गया। अब जब 2x लेस देन 4 हो गया तो x आ गया लेस देन 2, ये मेरे पास आ गया। अब आपके पास कई ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा, जैसे पहला है x इज ए इंटीजर। तो मैंने अगर इंटीजर लेना है तो इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। लेकिन जब भी इंटीजर आएगा तो हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे हमेशा। किस किस में कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे? एक तो इंटीजर्स में, एक नेचुरल नंबर में, और एक होल नंबर में। इन तीनों में हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये लिखा है x लेस देन 2 है, यानी 2 से छोटा है, तो इट मीन्स 2 तो नहीं होगा। 2 से छोटा होता है 1। तो पहले मैंने 1 लिखना है, फिर माइनस, फिर 0 लिखना है, फिर -1, फिर -2, और ऐसे डैश 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 लगाना है। तो ये मेरा आंसर आ गया अगर इंटीजर लिखा है तो। लेकिन मैं केस लेता हूं दूसरा। नाउ इट इज, इफ इट इज नेचुरल नंबर, अगर लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है आपने। आप देखेंगे नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और मुझे लाना है 2 से छोटा। तो मैं क्या करूंगा, 2 छोटा कितने नेचुरल नंबर होते हैं? केवल एक ही होता है, 1। तो मैं केवल एक आंसर हो जाएगा मेरा 1, सिंपल आंसर आ गया। अच्छा, अगर मैं कहता हूं होल नंबर है, मैं कहता हूं x बिलोंग्स टू होल नंबर, तब क्या करूंगा मैं? तब होल नंबर में जीरो भी शामिल होता है। मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर सिर्फ इतना फर्क होता है कि उसमें जीरो भी शामिल होता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 0 से और 1। तो इन तीनों में कर्ली ब्रैकेट आएगा। गॉट इट? अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे। अब x इज ए रियल नंबर। यहां पे हम आपको 4 केस बताएंगे। पहला केस बताएंगे कि मेरे पास आंसर आया था x लेस देन 2। हो सकता है आपका आंसर आ जाए x लेस देन इक्वल टू 2, या हो सकता है आपका आंसर आ जाए x ग्रेटर देन 2, या हो सकता है आपका आंसर आ जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इन चारों केसों में क्या करना है आपने? इसका मतलब होता है x हमारा 2 से छोटा है। पहला केस हुआ हमारा x लेस देन 2। अब x लेस देन 2 का मतलब है x 2 से छोटा है, और कितना भी छोटा हो सकता है। तो हम इसे लिखते हैं -इन्फिनिटी से 2, और 2 पे आएगा ओपन, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आता है। जब भी इन्फिनिटी आएगा तो यहाँ भी ओपन आएगा और यहाँ भी ओपन आएगा, दैट हमेशा याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा है लेस देन इक्वल टू 2। तो इसमें क्या फ़र्क है? यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। तो कुछ नहीं करेंगे, -इन्फिनिटी से 2 लगा देंगे, 2 पे लगा देंगे क्लोज, और कुछ नहीं करना आपने, राइट। तीसरा है x ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़ा है तो हम लगाएंगे ओपन ब्रैकेट 2 से लेके इन्फिनिटी तक, और अगला है 2 से बड़ा है और इक्वल टू भी है, तो क्लोज ब्रैकेट लगा के 2 से इन्फिनिटी लगा देंगे। अगर मुझे इस वाले पहले वाले की नंबर लाइन बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं ऐसे लिखूंगा नंबर लाइन, यहाँ होगा -इन्फिनिटी, यहाँ होगा +इन्फिनिटी, और यहाँ लगाऊंगा 2 में, और वो कह रहा है 2 से छोटा है और इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है, इस पे ऐसे लगाते हैं, और ऐसे लगा के ऐसे लगा दिया। इसको बोलते हैं एम्प्टी डॉट, जो भरा नहीं है, मैंने फिल नहीं किया है। अब जैसे पहला जो सेकंड केस है, सेकंड केस में भी नंबर लाइन बनाऊंगा मैं ऐसे ही, यहाँ -इन्फिनिटी, यहाँ +इन्फिनिटी, और 2 यहाँ लेके इस बार मैं फिल कर दूंगा, इसे बोलते हैं फिल डॉट। और अभी भी छोटा है तो ये ऐसे आ जाएगा, राइट। तीसरा केस देखो क्या है, कुछ नहीं करना है इसमें हमने लेफ्ट में लिया था, इस बार हमें राइट पे लेना है, यानी कि इस बार इधर मूव कर देंगे इसे, और एम्प्टी डॉट ही लगाएंगे क्योंकि इक्वल टू नहीं है, और यहाँ पे इक्वल टू है तो फिल डॉट लगा के ऐसे भर देंगे, तो ये बन जाएगा मेरा नंबर लाइन। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हमने, इस बार
उसने मेंशन नहीं किया कि इंटीजर है या नेचुरल नंबर है या कुछ भी है, तो हम रियल नंबर मानते हैं। जब भी हमें कुछ नहीं गिवन होगा तो विल कंसीडर एज रियल नंबर। तो हमने लिखी इक्वेशन 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। ठीक है जी। फिर वही करते हैं, सारे x को इकट्ठा कर लेते हैं। तो मैंने लिया 4x - 6x लेस देन 7 - 3, तो ये आ गया -2x लेस देन 4। अब देखो x के साथ नेगेटिव साइन आ गया। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी x के साथ नेगेटिव साइन आएगा और आपको x निकालना होगा तो आप -2 को इधर लेके जाएंगे। तो जब भी हम किसी नेगेटिव चीज़ से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये वाला साइन उल्टा हो जाएगा। अगर ये ऐसे होता, मान लो -2x और लेस देन -4 भी होता, मैं अब भी 2x को उधर लेके जाता, हालांकि माइनस से माइनस कट जाता, लेकिन ये वाला साइन तब भी आपको चेंज करना है। मेरी बात समझे आप? समझ गए ना? तो जब भी x के साथ नेगेटिव आएगा तो आपको साइन चेंज करना है। अगर यहाँ होता 2x लेस देन -4, अब देखो x के साथ नेगेटिव नहीं है, राइट? तो मैं अब साइन चेंज नहीं करूँगा, तब मेरा यही आएगा। तो बेसिकली मेरा आंसर ये आया। तो ये मेरा आया x > -2। अब मैंने बताया था अभी भी आपको कि अगर x लेस देन है, ऐसा है -2 में है, तो हमें कुछ नहीं करना है, -∞ से -2 लिखना है और ओपन ब्रैकेट आएगा, बिकॉज -2 पे इक्वल टू नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक और सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम लूंगा। तो ये हो जाएगा 3x - 4/2 > इसका एलसीएम ले लिया, x + 1 - 4/4, तो ये बन गया 3x - 4/2 > x - 3/4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 12x - 16 > 2x - 6, सारे x को इकट्ठा कर लिया, 12x - 2x > 16 - 6, ये आ गया 10x < 10, x आ गया < 1। देखो इस बार इक्वल टू आ गया और ये बड़ा आया है, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके इन्फिनिटी, और 1 पे आएगा क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज देयर इज ए इक्वल टू इन द साइन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको खुद करना है, कुछ नहीं करना है, पहले इसका एलसीएम लेना, जैसे पहले किया था वैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है, तो यू शुड ट्राई योरसेल्फ। वीडियो पॉज कर लो चाहो तो, वीडियो पॉज करके देखो आपको आता है कि नहीं आता है, फिर मैं इतने में कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2x - 1/3 > इसका एलसीएम लेंगे, 20 एलसीएम आएगा, तो 15x - 10 -8 + 4x। अब मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले और सॉल्व कर लेते हैं। 2x - 1/3 > ये हो जाएगा 19x - 18/20। ये हो गया मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई, 40x - 20 > 57x - 18 3 = 54। ठीक है जी, बस सब x को इकट्ठा कर लेते हैं। तो 40x - 57x > 20 - 54, ये हो गया -17x और ये हो गया -34। देखो फिर नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, x के साथ नेगेटिव है, तो जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब आ गया x < 2, तो -∞ से 2, और ये बना दी मैंने क्लोज ब्रैकेट। और इसकी मुझे नंबर लाइन बनाने को कहा है उसने, अगर नंबर लाइन बनानी हो तो बताया था मैंने आपको, ये -∞, ये +∞, यहाँ 2 आ गया, फिल डॉट बनाया, और लेस देन है तो ऐसे शेड कर दिया, बस इतना करना है आपने, दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं जो आती है एग्जाम में। लिखा है, टू रिसीव अ ग्रेड A इन ए कोर्स 1 मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ इतने मार्क्स, मतलब कम से कम 90 मार्क्स परसेंटेज होनी चाहिए। अच्छा, उसके 4 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं और 5वें सब्जेक्ट में निकालना है कितने मार्क्स मिले कि उसका ग्रेड A आ जाए। तो मैंने 5वें मार्क्स में मान लिए जी x उसके मार्क्स हो गए, तो मैंने क्या किया, पाँचों का एवरेज निकाला, 87 + 92 + 94 + 95 + x अपॉन 5 कर दिया, जिससे आ गया दोनों का एवरेज। और वो एवरेज कम से कम 90 होना चाहिए, इट मीन्स > देखो जब भी एट लीस्ट शब्द आता है तो हम लगाते हैं > एट मोस्ट आता है, एट लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम भी होता है, और इसका मतलब होता है मैक्सिमम, तब लगाते हैं <= ऑलराइट। चलिए, तो मैंने सॉल्व किया, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। इस 5 को ले गए हम इधर और इन सब को मैंने ऐड कर दिया।
तो जब इनको ऐड किया तो मेरा आ गया 368 प्लस एक्स और 5 को इधर ले गया, यहाँ हो गया 90 45 450। तो मेरा x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368। अब इसमें माइनस करके जो आ जाएगा हमारा, तो मेरा आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 82। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कम से कम 5वें सब्जेक्ट में कम से कम 82 मार्क्स चाहिए, तब मेरा एवरेज 90 बनेगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखिए आपके पास अगर ऑड होगा तो भी आपको लेट वही करना है, इवन होंगे तो भी लेट करना है। आपको लेट करने हैं एक्स और एक्स प्लस 2, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों केसों में आपको यही लेट करना है। राइट, तो लिखा है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। वो कह रहा है दोनों के दोनों नंबर 10 से छोटे हैं। तो मैंने पहले वाले नंबर को भी 10 से छोटा रखा, ये रखा 10 से छोटा, और दूसरे नंबर को भी 10 से छोटा रखा जो दिया हुआ है मुझे, और लिखा है एंड देयर सम इज मोर देन 11। तो मैंने दोनों को सम किया और उसको रख दिया मोर देन 11। अब मुझे इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। कॉमन सॉल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा, एक आधा एग्जांपल दूंगा। चलिए पहले तो कुछ सॉल्व करने में मुझे तो ऐसे लिखा है, तो मैं सेकंड में 2 को धर ले गया तो मेरा आ गया x लेस देन 8, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। तीसरी सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2x और 2 को धर ले गया ग्रेटर देन 9, तो x आ गया ग्रेटर देन 4.5। ये मेरी आ गई 3 इक्वेशन। अब हम 3 इक्वेशन या 2 इक्वेशन कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। हम एक नंबर लाइन बनाते हैं सबसे पहले, और मेरी 3 वैल्यू है, देखो कौन कौन सी है। एक तो है 10, एक है 8 और एक है 4.5। मैं तीनों मार्क कर ली। यहाँ हो गया 4.5, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 10। पहला वाला क्या कह रहा है, पहला वाला कह रहा है 10 से छोटा, तो मैंने ऐसे लगाया डॉट, एम्प्टी डॉट, और इसको ऐसे शेड कर दिया, ये पहली लाइन बन गई। दूसरा कह रहा है 8 से भी छोटा, तो मैंने 8 पे भी एम्प्टी डॉट लगाया और छोटा शेड कर दिया। दूसरा कह रहा है x 4.5 से बड़ा, यहाँ भी एम्प्टी डॉट लगाया और उसको ऐसे शेड कर दिया। नाउ अब देखेंगे हम इन तीनों में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है। तो मैंने देखा कॉमन एरिया मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। इट मीन्स मेरी जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.5 से लेके 8 तक, दोनों में ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, अब x क्या माना है मैंने x माना है पहला वाला नंबर। अब पहला वाला मेरा ऑड नंबर है, तो देखेंगे हम इसके बीच में कितने ऑड नंबर होते हैं। एक तो 5 होता है और एक 7 होता है, बस। इसका मतलब x की वैल्यू मेरी 5 और 7 हो गई। अगर x मेरा 5 और 7 हो गया तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई। अगर 5 है तो 7 हो जाएगा, 7 है तो 9 हो जाएगा। इट मीन्स 2 पेयर बन गए, एक तो 5 और 7 और एक 7 और 9। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मुझे पेयर निकालना है इसलिए। आगे चलते हैं। लिखा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो पहले मैं शॉर्टेस्ट साइड को मान लेता हूँ, x मान लिया मैंने, तो लॉन्गेस्ट साइड हो गई 3 टाइम्स, तो लॉन्गेस्ट हो गई 3x। अब लिखा द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो थर्ड साइड जो हो गई वो हो गई 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द एटलीस्ट 61, तो तीनों का पेरीमीटर निकालते हैं, तो तीनों को मैंने ऐड कर दिया, ये निकल गया पेरीमीटर, और एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 61। बस मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो मेरा आ जाएगा 6 और एक 7, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इट मीन्स शॉर्टेस्ट साइड की वो मिनिमम लेंथ पूछ रहा है, तो मेरा आया x 9 से बड़ा होगा या बराबर होगा। इट मीन्स द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स ऑफ द सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ 91। मतलब एक आदमी है 91 सेंटीमीटर का पीस, उसके बाद 3 पार्टों में बांटना है उसे। द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट को मैंने फिर वो मान लिया, शॉर्टेस्ट को मैंने मान लिया x, सेकंड हो गई x प्लस 3, एंड थर्ड साइड इज 2 ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो थर्ड साइड कितनी हो गई, वो हो गई 2x। तो पहले तो बात करते हैं भाई, तीनों का जो सम होगा वो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। इट मीन्स लेस देन इक्वल टू 91। एक क्वेश्चन बन गई, इससे सॉल्व कर लेते। क्या आया, ये मेरा आया 4x लेस देन इक्वल टू 88। तो मेरा x आ गया लेस देन इक्वल टू 22। एक तो मेरा आंसर ये आ गया। अब लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आगे लिखा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट, मतलब x के लिए पूछ रहा है वो। लिखा है, देखो यहाँ से पढ़ो ध्यान से, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। सबका मतलब है थर्ड पीस कौन सा है मेरा, 2x। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 5, लॉन्गर मतलब प्लस, सेकेंड मतलब x प्लस 3।
कितना आसान देखो, बस इससे एक्स को निकालना, 2 आंसर आ जाएंगे। तो मेरा इस एक्स को इधर ले गया तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू 8 आ गया, तो मेरा एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। तो मैं अगर इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो मेरा एक्स 8 से बड़ा है और 22 से छोटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22, या एक तरीका तो ये हो गया, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू 8 से लेकर 22, दोनों में क्लोज ब्रैकेट आएगा बिकॉज दोनों में इक्वल टू है। समझ गए? वेरी गुड। अब देखो मैं कह रहा था आपसे कॉमन कैसे लेते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लो, तो पहले आप इसको अलग सॉल्व करोगे और इसको अलग सॉल्व करोगे। ऐसे क्वेश्चन को आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो। एक साथ दिखाता हूँ करके पहले मैं आपको। सबसे पहले क्या किया मैंने, इस 2 से डिवाइड कर दिया तीनों को, मतलब यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो बीच में से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -10 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 16। ये आसान पड़ता है। अब मुझे 5 हटाना है, तो मैंने तीनों में से 5 को माइनस कर दिया, है ना, लिख देना चाहता हूँ सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन ऑल साइड्स। तो यहाँ आ जाएगा -15, यहाँ आ जाएगा -3x और यहाँ आ जाएगा 11। अब मुझे x निकालना है, तो मुझे -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने -3 से डिवाइड करूँगा, तो मैंने आपको बताया था कि साइन चेंज हो जाएगा, तो दोनों हो जाएंगे, ये हो जाएगा उल्टा और ये हो जाएगा उल्टा। तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ तो आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 11/3, ये मेरा आंसर आ गया। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -11/3 से 5, दोनों में क्लोज ब्रैकेट आएगा बिकॉज दोनों में इक्वल टू है। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करो और एक बार चेक करो, दोनों को सोल्यूशन करके बताओ मुझे, और फिर कॉमन निकालना है। मैं करता हूँ फिर भी। पहले इसको सॉल्व किया, x को इधर ले गया, 7 को इधर, तो ये हो गया 3x माइनस एक्स लेस देन 5 प्लस 7, तो ये आ गया 2x लेस देन 12x लेस देन 6 आ गया। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी सॉल्व कर लेते हैं, -5x 11 को इधर ले गया, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू -10। मैं माइनस को इधर ले जाऊंगा तो साइन उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो मेरा आ गया x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 6। नंबर लाइन बनाते हैं 2 और 6, तो ये कह रहा है 2 से बड़ा है और इक्वल टू है, तो फिल डॉट और बड़ा है, 6 से छोटा है एम्प्टी डॉट और ऐसे। तो कॉमन एरिया मेरा कौन सा आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मेरा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 2 से लेके 6, 2 पे आएगा क्लोज और 6 पे आएगा ओपन। दैट्स ऑल, इतना करना है आपने बस, राइट। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। लिखा है हमें सॉल्यूशन को इतने 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 रखना है। व्हाट आर द रेंज ऑफ द टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में निकालना है, और सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना आपने, मुझे पता है C जो होगा वो 30 से बड़ा होगा और 35 से छोटा होगा, राइट। बस C की जगह ये पुट कर दो, तो 5/9 f माइनस 32 लेस देन 30 और लेस देन 35। तो जैसे अभी पहले किया था, पहले 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों तरफ, तो ये हो जाएगा 270 लेस देन 5 इंटू f माइनस 32 और लेस देन ये हो गया 35। 9 या कितने होते हैं भाई, ये होते हैं जी 315। अब 5 से डिवाइड कर देंगे, तो पहले 270 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 54 लेस देन ये आ जाए f माइनस 32 लेस देन, और जब 315 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भैया, जल्दी जल्दी बता दो यार, ये आ जाएगा 63। बस अब तो 32 दोनों तरफ ऐड कर दो, तो इधर तो आ जाएगा 95 और इधर आ जाएगा 86। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें लिखा है हमारे पास एक 600 लीटर का सोल्यूशन है, इसमें 12% सोल्यूशन है। तो मेरे पास कितना है, मेरे पास 12% ऑफ 600 है, और मैंने इसमें ऐड करना है 30% ऑफ एसिड। तो कितना ऐड करना है, मैंने x मान लिया, तो मैंने ऐड कर दिया 30% ऑफ x। ये तो हो गया टोटल एसिड। अब मुझे अगर एसिड का रेशो निकालना है, तो मैं क्वांटिटी ऑफ एसिड अपॉन टोटल सोल्यूशन करूंगा। तो टोटल सोल्यूशन हो गया मेरा 600 प्लस x। नाउ दिस परसेंटेज शुड बी बिटवीन 15% टू 18% होनी चाहिए। ठीक है, पहला काम तो ये करेंगे, हम इस 600 प्लस x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और इन परसेंटेज को खोल देंगे। तो ये हो गया इतना, यहाँ हो गया 600 प्लस x लेस देन 12 इंटू 600 अपॉन 100 प्लस 30 इंटू x, 30x लिख देते हैं, कन्फ्यूज हो गया, x क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, अपॉन 100 लेस देन 18 अपॉन 100 इंटू 600 प्लस x। अब बच्चे करते हैं गलती से काट देते हैं, मैं क्या करता हूँ, ये सारे 100 ही काट दिए मैंने, आसान पड़ेगा ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 90 तो 9000 हो गया प्लस 15x लेस देन ये हो गया 12 × 7200 प्लस 30x लेस देन
6 की 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 108, तो 10800 प्लस 18x। बस आपसे इससे x निकालना है, तो पहले मैं इसको ले लेता हूँ केवल। तो जब मैंने इसको लिया तो मेरा आ गया 9000 और ऐसा करते हैं ना, इस 30x को इधर ले, या एक काम करते हैं 72 को इधर ले आते हैं, सही कर देते हैं हम। 9000 माइनस 72, ये साइन ऐसी रहेगा, और ये 30x प्लस था माइनस 15x हो गया, ये हो गया 1800 लेस देन 15x। तो मेरा x आ गया ग्रेटर देन, जब हम 1800 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120, तो मेरा आ गया x ग्रेटर देन 120। ठीक है जी, एक आंसर तो ये आ गया। अब एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, सेम तरीका है ना। तो अब की बार हम 18 को इधर ले आते हैं और 72 को इधर ले आते हैं, तो 30x माइनस 18x लेस देन 10800 माइनस 7200, ये कितना हो गया, ये हो गया 12x। और जब मैंने 108 में से माइनस किया 72, तो मेरा आ गया 3600, ये बस x आ गया मेरा 300। तो मेरा आंसर 2 आ गए, 120 से बड़ा और 300 से छोटा, दैट इज माय फाइनल आंसर। ऑलराइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा चेंज है, इस बार हमने जो एसिड मिलाया, देखो पहले जो हमने एसिड मिलाया था उसमें जो एसिड था वो 30% एसिड था, लेकिन अब जो मिलाया उसमें वाटर मिलाया। ठीक है, वाटर। अब वाटर में तो एसिड होता ही नहीं, तो हमारे पास कितना एसिड था पहले, 45% ऑफ 1125, और हमने जब वाटर मिलाया तो हमने एसिड ऐड नहीं किया, तो 0 एसिड ऐड किया, लेकिन सॉल्यूशन में हमने x ऐड किया, मैंने x लीटर वाटर ऐड कर दिया मैंने। और सेम करना है, ये परसेंटेज 25 से और 30 के बीच में होनी चाहिए, राइट। बस कुछ नहीं करना आपने, वही सेम जैसे पहले किया था, 100 काट देते हैं पहले, तो 25/100 इंटू 1125 प्लस x लेस देन, ये हो जाएगा 45 इंटू 1125/100, और ये हो जाएगा 30/100 इंटू 1125 प्लस x। बस अब आप पहले तो 100 काट दो। अब ये देखो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं करना, जैसे पहले किया था, एक बार इसको लेना है x निकालना है, और एक बार इसको लेना है x निकालना है। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, कर लेना जरूर। चलो एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिखा है IQ क्या होती है, आउट ये होती है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। अब ये मेंटल एज और क्रॉनिकल एज क्या चीज़ होती है मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपकी एज है 18 साल या 17 साल एज है आपकी, लेकिन आपकी बुद्धि काम करती है 25 साल जैसा, तो आपकी मेंटल एज तो हो गई 25 और क्रॉनिकल एज हो गई 18 या 17 जो भी है ना। तो कुछ नहीं करना, वो लिखा IQ हमारी इसके बीच में होनी चाहिए, तो मैंने IQ की वैल्यू ये पुट कर दी, तो मेरा आ गया MA/CA इंटू 100 लेस देन, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और यहाँ पे आ गया लेस देन इक्वल टू 140। मुझे क्रॉनिकल एज 12 दी हुई है, तो मैंने CA की जगह 12 रख दिया। तो पहले एक काम करते हैं, पहले 12 रख देते हैं, ये हो गया MA/12 इंटू 100 लेस देन 140, राइट। बस क्या करना है, पहले 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 80 इंटू 12 लेस देन इक्वल टू MA इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140 इंटू 12। अब 100 से डिवाइड, तो 80 इंटू 12/100 लेस देन इक्वल टू MA लेस देन इक्वल टू 140 इंटू 12/100। बस अब आपको काटना है, और आपका यही आंसर है। काट देते हैं 0 0 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, नहीं 2 से काटते हैं, 2 चौके 12, मतलब जो 8, और यहाँ आ गया 5, तो कितना आ गया 48/5, ये आ गया MA, और ये आ गया मेरा 0 0 कट गया, इसे भी काट देते हैं, 6 और 5 84, 84/5। बस मेरा ये आंसर आ गया। इसे कहते हैं मेंटल एज। इट मीन्स आपकी मेंटल एज यहाँ से यहाँ तक है, राइट। अब आपको NCERT पूरी करनी है, और अगर आपको एक्स्ट्रा जो RSA क्वेश्चन है जिसमें नीचे वेरिएबल आता है, उसके लिए मैं वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ, आप वो देखोगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ, बाय बाय।